नसीम भाई, ज़बरदस्त बॉलिंग आपके कैप्टन ने आप पे एतमाद किया। एक दफ़ा बाबर आजम से पॉडकास्ट में किसी ने पूछा कि अगर कोई सुपर ओवर आता है तो आप किस पे एतमाद करेंगे, तो उन्होंने नसीम शाह का नाम लिया था। तो आज आपने बाबर आजम को भी सही साबित कर दिया और सैम करन को भी। देखिए, कोशिश की ऑनेस्टली आसान नहीं होता, लेकिन ऑलवेज़ बिलीव होता है कि यार टीम के लिए जो भी कर सकता हूँ जितना मैक्सिमम फ़ायदा दे सकूँ। और बिल्कुल कप्तान ने ट्रस्ट किया और मेरे भी अपने ऊपर बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें सक्सेस मिली। भाई, बैटिंग में भी आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं। शारजा में उस दिन भी मौका मिला आपको, आज भी 2 गेंदों पे 4 रन था। तो मुझे लग रहा था, मुझे खुद बिलीव था कि नसीम जो है वो चौका लगा देगा। ट्राई किया आपने, लेकिन हार्ड लक। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि इस तरह की सिचुएशन में काफ़ी दफ़ा बैटिंग की है, और ऑलमोस्ट T20 में ये होता है कि आखिरी कुछ ओवर्स में इस तरह के सिचुएशन आ जाते हैं, तो उसके लिए बैटिंग की प्रैक्टिस भी होती है। और हम लोग नेट में जाके डायरेक्ट हिटिंग ही करते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। इवन एज अ बैट्समैन भी आप आके पहले बॉल से हिट करना इट्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है पिच के ऊपर कि क्या पिच का बिहेवियर है। लेकिन हमारे पास वो टाइम नहीं होता, हमने स्ट्रेट अवे जाके बॉल को घुमाना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू नसीम। I'll start my question again. Nasiim bhai, you are a hero of the match today. और Desert Vipers ने जो comeback करी after 3 wickets, ना after 3 wickets fell and you all came back. और आपने जो सुपर ओवर डाली, तो you had the belief ना कि वो 14 runs डिफरेंट आराम से हो जाएंगे, especially after a few wides and overs. सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है हमारे मिडल ऑर्डर में जिस तरह के बैट्समैनों ने बारी ली, क्योंकि मुश्किल था। एवरेज 11 पे ऑलमोस्ट चली गई थी। पावर प्ले में हम उतना रन नहीं बना सके, विकेट भी हमारे गिर चुके थे। लेकिन जिस तरह के लॉरेंस और सैम करन और उसके बाद हिटमायर और जिस तरह हसन नवाज़ ने भी खेला, तो आई थिंक सब ने बहुत ज़बरदस्त खेला। एंड देन सुपर ओवर पे जो बात आई, मुश्किल था, क्योंकि अभी मैंने रिकवरी वगैरह इस बात वगैरह चीज़ें की है। बिल्कुल माइंड में नहीं था कि सुपर ओवर आएगा, लेकिन एज अ प्रोफेशनल ऑब्वियसली आपको रेडी होता है। आपको नज़र भी आ रहा था कि उस तरह बॉल इतनी अच्छी फिर भी नहीं गिरी जिस तरह मैं करना चाह रहा था, क्योंकि स्ट्रेट अवे आया तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता। नसीम भाई, 2 क्लोज विंस एक हैबिट बन रहा है कि यार लास्ट तक जाके जीतना है, बिकॉज दैट टीम प्रिपेयर्स द टीम बेटर। अच्छा है ना, टूर्नामेंट के लिए अच्छे मैचेस मिल रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। और आई थिंक क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि जब मैच डीप तक जाता है लास्ट ओवर में, क्योंकि क्राउड भी और जो क्रिकेट के फैंस हैं वो सब इस तरह की सिचुएशन को बहुत एंजॉय करते हैं। और प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है कि इस तरह की सिचुएशन में खेलेंगे, प्रेशर सिचुएशन में, तो बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। तो आई थिंक क्रिकेट की क्वालिटी के लिए और लीग की क्वालिटी के लिए बहुत बेहतर है ये। आपका एक रिसेंट रील वायरल हुआ था जिसमें आप मराठी बोल रहे थे चाय के लिए, तो नया लैंग्वेज भी सीख रहे हो? देखिए, यहाँ पे मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ कि दुनिया भर के डिफरेंट प्लेयर्स आते हैं, डिफरेंट मैनेजमेंट, हर कंट्री से लोग आते हैं, तो आप एज अ फैमिली यहाँ पे रहते हो, क्योंकि कोई पाकिस्तान, तो कोई इंडिया से, तो कोई ऑस्ट्रेलिया से, पूरी दुनिया से लोग आके यहाँ पे खेलते हैं। और क्रिकेट ही ऐसे स्पोर्ट है जहाँ पे लोग को इकट्ठा करते हैं। तो आई थिंक जिस तरह के यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं, हम इसी तरह रहते हैं जिस तरह फैमिली की तरह, क्योंकि ज़ाहिरी बात है 1 महीना साथ ही रहना है। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है कि हम उनको कुछ ना कुछ सिखाते हैं और हम उनसे भी सीखते हैं। नसीम भाई, आप बहुत अच्छे रिदम पे लग रहे हो और भी बहुत तेज हो रही है, फास्ट डाल रहे हो। डू यू थिंक इसके बाद अभी वेरी सून वी विल सी यू बैक इन द पाकिस्तान टीम इन नेशनल कलर्स? देखिए जी, मेरे कंट्रोल में यही है कि मैं अपने फिटनेस, अपने बॉलिंग को बेहतर से बेहतर करूं। और ऑब्वियसली एज अ प्लेयर आप इसी चीज़ के लिए खेलते हो कि आप एंड ऑफ द डे अपनी टीम को फ़ायदा दे सको। एंड दैट्स व्हाट इन माय कंट्रोल।